हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए हैं। क्लास 12 के तीसरा लेसन ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के अर्थात मानव जनन में वो लोग लाए हैं क्या कि अंडाणु जनन की संरचना, अंडाणु की संरचना अर्थात ओवम मन अंडाणु की संरचना होती है क्या, इसके ऊपर कौन सा लेयर पाई जाती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनती है आप लोगों का। इसलिए हम आज आप लोग के लिए ये टॉपिक लाए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में आ जाए और इससे जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो आपसे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए आगे की ओर। देखना लिखा गया क्या कि अंडाणु की संरचना, अंडाणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। लिखे बाबू यह प्राय गोल होता है, यहाँ पे देख ही रहे होंगे जो ये फिगर छापे हैं सर जी आप। ये फिगर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, गोल है, मतलब रियलिटी में ऐसा ही होती है फिगर्स। देखना तो ये क्या है, अंडाणु है और यह प्राय गोल आपको दिख ही रहा है। कैसा दिख रहा है, गोल। आगे की बात किया जाए तो इसके जीव द्रव, इसके अंदर जो द्रव है बाबू लोग उससे क्या कहा जाता है, जीव द्रव। ये कोशिका द्रव और ये केंद्रक द्रव दोनों मिलकर जीव द्रव बनाता है। तो अंडाणु एक कोशिका है बाबू, इस कोशिका में जो द्रव है उसे जीव द्रव कहेंगे। तो इस जीव द्रव में बाबू लोग क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोजेन। क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोजेन, प्रोटीन और आरएनए आदि स्टोर होते हैं इसमें। तो बाबू लोग यह प्राय गोलाकार है। इसके अंदर जो जीव द्रव है, इसके अंदर जो द्रव पाए जाते हैं वो जीव द्रव में आपको ग्लाइकोजेन मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा और आरएनए में मिलेगा। तो बाबू लोग ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप वो केंद्रक है। आइए सर, तो केंद्रक के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं जिसे केंद्रिका कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, केंद्रिका। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर केंद्रक, उसी को कहा जाता है केंद्रिका। बाबू ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर केंद्रक, मानी जो केंद्रक के अंदर केंद्रक होता है ना उसे केंद्रिका कहते हैं। तो बाबू लोग जी ये अंडाणु है, अंडाणु के जो अंदर जो केंद्रक होता है बड़ा सा, वो केंद्रक वाला कैसा केंद्रक है, तो बाबू लोग केंद्रिका वाला केंद्रक है। आगे की ओर ध्यान दीजिएगा, क्या मनुष्य का जो अंडाणु होता है वो अंडाणु भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है बाबू लोग। ये जो लिखा गया क्या कि सर मनुष्य का जो अंडाणु होता है, मनुष्य का अंडाणु माने स्त्रियों में जो अंडाणु बनते हैं उस अंडाणु का जो मेम्ब्रेन होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है बाबू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। जो सेकेंड वाला लेयर जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ध्यान दीजिएगा, इसको इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ध्यान दीजिएगा इसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आगे की ओर, क्या मनुष्य का अंडाणु भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ये मनुष्य का अंडाणु है और ये अंडाणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या रहता है बाबू, घिरा रहता है। आगे की ओर समझते हैं कि जिससे हम लोग कोरोना जोना पेलुसाइडा कहा जाता है, जोना पेलुसिडा कहा जाता है। बाबू लोग ये जो आवरण जो मिल रहा है आपको देखने का, ये वाला और ये वाला, इस मेम्ब्रेन है, कोशिका की कोशिका झिल्ली है और इसी को नाम है जोना पेलुसिडा। कहेगा कि बाबू लोग मनुष्य में जो अंडाणु होते हैं, ओवम होते हैं, उसकी कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, या अंदर वाला लेयर को क्या कहा जाता है, तो बाबू लोग जोना पेलुसिडा। अंदर, अंदर मन अंदर कहेगा जोना, तो जोना माने अंदर, जो लिखल क्या जोना, जोना माने अंदर, जोना यहाँ से जोना, यहाँ से जोना, तो जोना ना तो बाद में क्या साइड पेलू माने साइड से पेल दे ना, उसी को कहा जाता है जोना पेलुसिडा। उसे क्या कहा जाता है, जोना पेलुसिडा। तो बाबू लोग मनुष्य का अंडाणु भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है जिसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है। आपको समझ में आ गया लॉजिक याद करने का। सर जो अंडाणु है ये प्राय गोलाकार है सर जी, इसके अंदर कोशिका द्रव होते हैं अर्थात उसी को जीव द्रव कहा जाता है। इस जीव द्रव के अंदर ग्लाइकोजेन, प्रोटीन और आरएनए पाए जाते हैं। आगे की ओर बात किया जाए, जो ये अंडाणु है सर जी, ये अंडाणु का जो ये मेम्ब्रेन लग रहा है आपको देखने में, उसी को कहा जाता है जोना पेलुसिडा, जोना
पेलुसिडा कहा जाता है। अब आगे की ओर लिखा गया क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद अस्तर को, देखो ये जो है ना, ये जो आपको लौक रहा है, ये वाला है, ये वाला, ये उसी को कहा जा रहा है जोना पेलुसिडा। क्या कहा जाता है? जोना पेलुसिडा। इससे घुरा रहे हैं जिससे जोना पेलुसिडा कहा जाता है। जोना पेलुसिडा मैंने साइड से पेलू, जोना ना तो साइड से पेलू, उसी को कहा जाता है जोना पेलुसिडा। आगे की ओर चलते हैं क्या कि सर जो ये लेयर जो मिल रहा है ना, ये वाला, इससे वाला देखना बाबू लोग हम घुरा रहे हैं हाथ, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ना, ये लेयर, इस लेयर को क्या कहते हैं हम लोग बाबू लोग? इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा अंडाणु के अंदर वाले लेयर को, अंदर वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोरोना जोना पेलुसिडा कहा जाता है। अब बाहरी वाला जो अस्तर जो निकला हुआ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो निकला हुआ है, उसी को क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा। देखो इसे क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा। माने ये जो निकला है ना, ये सब इसे कोरोना रेडिएटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटर कहा जाता है। तो भाई लोग ये अंडाणु है, और अंडाणु ओवम है, ये ऑलवेज गोल होते हैं, अर्थात स्फीयर होते हैं। इसके अंदर जो जीव द्रव पाया जा रहा है, इसके अंदर जो द्रव है भाई लोग, ये जीव द्रव में आपको ग्लाइकोजन, प्रोटीन और आरएनए पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कि मनुष्य का अंडाणु भी, मनुष्य का जो अंडाणु है, ये अंडाणु भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है जोना पेलुसिडा। क्या कहा जाता है? जोना पेलुसिडा। और जो ये वाला जो ऊपरी वाला लेयर है बाबू लोग, उसे कहा जाता है कोरोना। करोना, करोना, तो करोना माने बाबू लोग क्या? करोना रेडिएटा, एटा रेडिएटा। तो बाबू लोग ऊपरे वाला जो लेयर है ना, उसे कहेगा करोना, करोना माने कोरोना रेडिएटा। अब अंदर वाला कहेगा जोना, जोना, तो जोना पेलुसिडा कहेगा ना। तो बाबू लोग अंडाणु के अंदर वाले को क्या कहेंगे? जोना पेलुसिडा। अंदर वाले को क्या कहेंगे? जोना पेलुसिडा। और बाहर वाले को कहेंगे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहर वाले को कोरोना रेडिएटा और अंदर वाला को जोना पेलुसिडा कहा जाता है। आप देखना कि सर एक अंदर एक न्यूक्लियस है बड़ा सा, और ये न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस है, उसी को कहा जाता है, इसको कहा जाता है केंद्रिका। तो वो लोग जो अंडाणु है जी, ये अंडाणु बड़ा सा केंद्रक वाले केंद्रिका युक्त केंद्रक पाया जाता है इसमें। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा बाबू क्या कि सर हम पढ़ रहे थे अंडाणु के स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। यह प्राय गोल होता है। कैसा होता है? गोल। इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है वो द्रव में ग्लाइकोजन, प्रोटीन, आरएनए पाए जाते हैं। सर मनुष्य का अंडाणु भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो लेयर है कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोना पेलुसिडा कहा जाता है। सर ये जो बाहरी वाला अस्तर है, जो बाहरी वाला अस्तर जो लौक रहा है, उसे क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। एक बताओ, ध्यान में रखिएगा बाबू लोग कि सर बाहरी वाला को तो कोरोना रेडिएटा का दिया, अंदर वाला को जोना पेलुसिडा, और इसको कहते हैं केंद्र की जो द्रव, उसे कह दिए जीव द्रव या कोशिका द्रव। अब देखना कि अंडाणु क्या है बाबू लोग? कोशिका है। क्या है? कोशिका। तो मनुष्य में क्या? कोशिका का ध्यान रखिएगा। मनुष्य के अंदर बाबू लोग, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को ही कहा जाता है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है? सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू? अंडाणु को ही कहा जाता है, ओवम को ही। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को, तथा सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, शुक्राणु को कहा जाता है बाबू। किसे कहा जाता है? शुक्राणु माने स्पर्म को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्पर्म को कहा जाता है। शुक्राणु को किसे कहा जाता है? शुक्राणु को कहा जाता है। देखो बात को ध्यान में रखिएगा कि सर मनुष्य में, किसमें बाबू? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंडाणु के। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्मी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू? स्पर्मी को। सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका,
कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका, जिसे बोला जाता है नर्वस या न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु को सबसे बड़ी कोशिका या अंडाणु को सबसे छोटी कोशिका स्पर्म कहा जाता है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है, अर्थात न्यूरॉन। किसे बाबू? न्यूरॉन को कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या अंडाणु कैसे होते हैं? गोल होते हैं। अंडाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिका द्रव, अर्थात उसे कहा जाता है जीव द्रव। जीव द्रव में ग्लाइकोजन, प्रोटीन और आरएनए होते हैं। अंडाणु के जो बाहरी वाला जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो लग रहा है ये वाला उसे कहा जाता है जोना पेलिसिडा। और जो बाहरी वाला स्तर है उसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु को ही कहा जाता है और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म को, तथा सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन को कहा जाता है। तो हमको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों का वीडियो जो देख रहे हैं वो टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। यदि समझ में आ चुका है तो चैनल की सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि हमारा अंदर का मोटिवेशन जागे, तब ना आपके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिक लाएंगे और आपके क्वेश्चन आसानी पूर्वक से आपका एग्जाम ही सोल्व हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीका से आप यदि शेयर करेगा, लाइक करेगा तो हमारा मनोबल और ऊंचा होता है, जिसके लिए आपके लिए बेहतर से वीडियो, बेहतर से बेहतर लाने के करेंगे कंटेंट के साथ, और पर डे वीडियो आपके लिए चढ़ाएंगे। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।